उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे के किनारे रेलवे लाइन के पास टीन की छत और टूटी दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था राजू। उम्र सिर्फ 17 साल, लेकिन जिम्मेदारियां एक बड़े आदमी से भी ज्यादा। राजू के पिता रामलाल पहले रिक्शा चलाते थे। दिन भर मेहनत करते और शाम को 200 से 300 रुपए ले आते थे। लेकिन एक दिन एक ट्रक ने उनके रिक्शे को टक्कर मार दी। उस हादसे में उनका पैर बुरी तरह घायल हो गया। डॉक्टर ने कहा अब ये पहले जैसा काम नहीं कर पाएंगे। उस दिन से घर की कमाई रुक गई। घर में बस 3 लोग थे, राजू, उसकी माँ कमला और उसके बीमार पिता। और अब घर चलाने की जिम्मेदारी राजू पर थी। एक रात घर में खाने को कुछ नहीं था। कमला ने खाली बर्तन चूल्हे पर रखा और ऐसे ही चलाती रही ताकि रामलाल को लगे कि खाना बन रहा है। राजू समझ गया। वो चुपचाप घर से बाहर निकल गया। रेलवे स्टेशन के पास एक ढाबा था। वहाँ लोग बैठकर खाना खा रहे थे। किसी के सामने बिरयानी, किसी के सामने चिकन, किसी के सामने रोटी, और राजू बस खड़ा होकर देख रहा था। उसके पेट में जोर से आवाज हुई। ढाबे वाला चिल्लाया, अरे हट, यहाँ खड़े मत हो, ग्राहक भाग जाते हैं। राजू चुपचाप वहाँ से चला गया। उस रात उसने एक फैसला लिया। अब वो भूखा नहीं रहेगा और किसी और को भी भूखा नहीं रहने देगा। अगली सुबह राजू ने माँ से कहा, माँ, मैं ठेला लगाऊंगा। कमला चौंक गई। ठेला? लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ ना कुछ कर लेंगे। घर में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जो अब इस्तेमाल नहीं होता था। राजू ने उसे निकाला, गांव के कबाड़ी के पास गया। चाचा, ये ले लो, ठेला बनाना है। कबाड़ी ने दरवाजा देखा और बोला, 100 रुपए दूंगा। राजू ने तुरंत हाँ कर दी। फिर उसने पुराने साइकिल के पहिए, कुछ लकड़ी और कील खरीदी। पूरे दिन मेहनत करके उसने अपना पहला ठेला बना लिया। पुराना था, टेढ़ा था, लेकिन वो उसका था। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या बेचे? राजू को बचपन से खाना बनाना आता था। उसकी माँ ने उसे सिखाया था, लेकिन बिरयानी वो खास थी। उसने माँ से कहा, माँ, हम बिरयानी बेचेंगे। कमला हैरान हो गई। बिरयानी? वो तो अमीर लोग खाते हैं। हम गरीबों के लिए बनाएंगे। कितने में बेचोगे? 10 रुपए में। कमला चौंक गई। 10 रुपए में? बेटा, नुकसान हो जाएगा। माँ, मैंने भूख देखी है। मैं चाहता हूँ कोई भी सिर्फ पैसे की वजह से भूखा ना रहे। कमला की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह राजू ने 2 किलो चावल खरीदे, थोड़ा सा चिकन, कुछ मसाले, और माँ के साथ मिलकर उसने अपनी जिंदगी की पहली बिरयानी बनाई। जब बिरयानी तैयार हुई, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। राजू ने ठेला रेलवे स्टेशन के पास लगाया। उसने एक छोटा सा बोर्ड लगाया, भर पेट चिकन बिरयानी, सिर्फ 10 रुपए। लोग हंसने लगे। अरे 10 रुपए में बिरयानी? झूठ बोल रहा है, कोई नहीं खरीदेगा। राजू चुप खड़ा रहा। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में थकान थी। उसने धीरे से पूछा, बेटा, सच में 10 रुपए में भर पेट बिरयानी मिलेगी? हाँ बाबा, जितना चाहो खा सकते हो। बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ 10 रुपए का नोट निकाला। राजू ने प्लेट भरी और उसके सामने रख दी। बूढ़े आदमी ने पहला निवाला खाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजू घबरा गया। क्या हुआ बाबा, अच्छी नहीं है? बेटा, मैंने 5 साल बाद चिकन खाया है। राजू चुप हो गया। उसे समझ आ गया, उसका फैसला सही था, लेकिन उसे नहीं पता था यह बूढ़ा आदमी उसकी जिंदगी बदलने वाला है। राजू का पहला दिन उम्मीद से भरा हुआ था। उस बूढ़े आदमी के जाने के बाद भी कुछ लोग सिर्फ जिज्ञासा में उसके ठेले के पास आने लगे। सच में 10 रुपए? मजाक तो नहीं है? इतने सस्ते में कैसे दे रहा है? राजू हर किसी को एक ही जवाब देता, हाँ, 10 रुपए में भरपेट। धीरे धीरे पहला ग्राहक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। शाम तक उसकी पूरी बिरयानी खत्म हो गई। राजू खुश था। उसे लगा उसका सपना सच होने लगा है। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसके हाथ रुक गए। उसने कुल कमाए थे 280 रुपए, लेकिन खर्च हुए थे 320 रुपए, मतलब
40 रुपए का नुकसान। सच्चाई का पहला झटका। राजू चुप हो गया। वह ठेला घर लेकर आया। कैसा रहा पहला दिन? अच्छा था माँ, सब बिक गया। कमला खुश हो गई। तो कितनी कमाई हुई? राजू कुछ सेकंड चुप रहा, फिर सच बता दिया। 40 रुपए का नुकसान हुआ। कमला का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी राजू हार मानने वालों में से नहीं है। उस रात राजू बाहर लेटा हुआ आसमान देख रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? अगली सुबह राजू फिर उठा। उसने फिर बिरयानी बनाई, फिर ठेला लगाया। आज ज्यादा लोग आए, क्योंकि अब खबर फैल चुकी थी, 10 रुपए में भरपेट बिरयानी। रिक्शा वाले, मजदूर, गरीब बच्चे सब आने लगे। राजू हर किसी को भर भर कर देता। कोई कहता थोड़ा और दे दो, राजू दे देता। कोई कहता भाई बहुत भूख लगी है, राजू और दे देता। शाम तक फिर सब खत्म, लेकिन आज नुकसान हुआ 90 रुपए। सामने में एक और ठेला था। उसका मालिक था नरेश। वो 80 रुपए में बिरयानी बेचता था। उसने राजू को देखकर हंसते हुए कहा, अरे ओ हीरो, 10 रुपए में बिरयानी बेचकर क्या करेगा? 2 दिन में बंद हो जाएगा इसका ठेला, फिर वापस भीख मांगेगा। राजू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। तीसरे दिन राजू के पास पैसे कम बचे थे, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत की। उसने सोचा अगर आज भी नुकसान हुआ तो शायद ठेला बंद करना पड़ेगा। उसने आखिरी बचे पैसों से सामान खरीदा, बिरयानी बनाई, ठेला लगाया। लेकिन आज बारिश शुरू हो गई, लोग कम आए, बिरयानी बच गई। शाम तक आधा सामान बचा था और नुकसान हुआ 150 रुपए। अब राजू के पास सिर्फ 20 रुपए बचे थे। उस रात घर में सन्नाटा था। राजू चुप बैठा था। क्या हुआ बेटा? राजू की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैं हार गया। नहीं बेटा, तू हार नहीं सकता। अब पैसे नहीं बचे, कल से ठेला बंद कर दूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। उस रात राजू सो नहीं पाया। अगली सुबह राजू बिना ठेला लगाए रेलवे स्टेशन के पास बैठा था। उसकी आंखें खाली थी। तभी वही बूढ़ा आदमी उसके पास आया। क्या हुआ बेटा, आज ठेला नहीं लगाया? बंद कर दिया। क्यों? नुकसान हो रहा है, अब पैसे नहीं बचे। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, तो ये सब क्यों कर रहा था? क्योंकि मैं भूख जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई भूखा ना रहे। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। फिर उसने अपनी जेब से एक पुराना पर्स निकाला। उसमें से एक फोटो निकाली। फोटो में एक बड़ा होटल था, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर। राजू हैरान हो गया। ये क्या है? ये मेरा होटल है। राजू चौंक गया। आपका? हाँ, मैं कभी इस शहर का सबसे बड़ा होटल मालिक था। फिर अब आप ऐसे क्यों हैं? क्योंकि मैंने एक गलती की थी। मैंने गरीबों को खाना देना बंद कर दिया और भगवान ने मुझसे सब छीन लिया। राजू चुप हो गया। बूढ़ा आदमी राजू की आंखों में देखकर बोला, लेकिन तू अलग है। तेरे दिल में लालच नहीं है, तेरे दिल में इंसानियत है। फिर उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और राजू के हाथ में रख दिया। राजू ने देखा, वो था 500 रुपए। राजू घबरा गया। नहीं बाबा, मैं ये नहीं ले सकता। ये दान नहीं है, ये निवेश है। तेरे सपने में। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। बूढ़ा आदमी मुड़ा और जाते जाते बोला, कल से ठेला फिर लगाना, लेकिन इस बार डर के नहीं, विश्वास के साथ। उस दिन राजू की जिंदगी बदलने वाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था असली चमत्कार अभी बाकी था। उस रात राजू ने 500 रुपए बार बार गिने। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अजनबी उस पर इतना भरोसा कर सकता है। उसने उन पैसों को अपने सिर से लगाया और धीरे से बोला, मैं आपको निराश नहीं करूंगा बाबा। उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौट आई थी। अगली सुबह राजू सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। उसने माँ से कहा, माँ, आज फिर ठेला लगाऊंगा। पैसे कहाँ से आए? भगवान ने भेजे हैं। कमला ने कुछ नहीं पूछा। वो समझ गई थी, कभी कभी
भगवान इंसानों के रूप में मदद भेजते हैं। उस दिन राजू ने पहले से ज्यादा ध्यान से बिरयानी बनाई। हर मसाले को सही मात्रा में डाला, चावल को अच्छे से पकाया, चिकन को नरम और स्वादिष्ट बनाया। जब बिरयानी तैयार हुई, उसकी खुशबू पहले से भी ज्यादा अच्छी थी। राजू ने फिर से वही बोर्ड लगाया, भर पेट चिकन बिरयानी सिर्फ 10 रुपए। शुरू में लोग सिर्फ देखते रहे, फिर एक रिक्शा वाला आया। अरे तू वापस आ गया? हाँ भैया। रिक्शा वाले ने 10 रुपए दिए। आज फिर भरपेट खिलाना। राजू ने प्लेट भरी, रिक्शा वाले ने खाया और मुस्कुराया। वाह, आज तो और भी स्वादिष्ट है। धीरे धीरे लाइन लगने लगी। मजदूर, रिक्शा वाले, गरीब बच्चे सब आने लगे। राजू हर किसी को प्यार से खाना देता। कोई जल्दी करता तो वो कहता, सबको मिलेगा, आराम से। उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास था। दोपहर के समय एक आदमी वहां आया। उसने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, हाथ में मोबाइल था। वो बाकी लोगों से अलग दिख रहा था। उसने बोर्ड पढ़ा, भर पेट चिकन बिरयानी सिर्फ 10 रुपए। वो हैरान हुआ। उसने राजू से पूछा, सच में 10 रुपए? हाँ सर। उस आदमी ने 10 रुपए दिए। राजू ने प्लेट भरी। उस आदमी ने एक निवाला खाया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। उस आदमी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राजू। तुम ये 10 रुपए में क्यों बेच रहे हो? ताकि कोई भूखा ना रहे। उस आदमी ने राजू को ध्यान से देखा, फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सच कैमरे में कैद हो गया वो आदमी एक यूट्यूबर था। उसका नाम था अमन वर्मा। उसके चैनल पर लाखों लोग थे। वो गरीब और मेहनती लोगों की कहानियां दिखाता था। उसने राजू से कई सवाल पूछे। तुम रोज कितना कमाते हो? नुकसान नहीं होता? डर नहीं लगता? राजू ने ईमानदारी से सब बता दिया। अमन ने सब रिकॉर्ड किया। फिर उसने राजू की बिरयानी खाते हुए कहा, दोस्तों, ये है राजू। ये लड़का सिर्फ 10 रुपए में भर पेट चिकन बिरयानी देता है ताकि कोई भूखा ना रहे। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। राजू ने ठेला लगाया ही था कि कुछ नए लोग आने लगे। उनके कपड़े अच्छे थे, उनके हाथ में मोबाइल थे। एक आदमी ने पूछा, क्या तुम वही राजू हो? हाँ, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा है। राजू हैरान हो गया। फिर एक और आदमी बोला, भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फिर एक और। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। आज सिर्फ गरीब ही नहीं, अमीर लोग भी आने लगे। कुछ लोग 10 रुपए देते, कुछ 50 रुपए, कुछ 100 रुपए देकर कहते, बाकी किसी गरीब को खिला देना। राजू की आंखों में आंसू आ गए। पास में खड़ा नरेश ये सब देख रहा था। उसका खून जल रहा था। उसने गुस्से में कहा, ये सब नाटक है। लेकिन लोग इसे पसंद कर रहे हैं। मैं इसका ठेला बंद करवा दूंगा। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। उस दिन शाम को राजू ने पैसे गिने। खर्च हुए थे 400 रुपए, लेकिन कमाए थे 2200 रुपए। राजू के हाथ कांपने लगे। ये उसकी जिंदगी की पहली कमाई थी जिसमें नुकसान नहीं, मुनाफा था। वो भागकर घर गया, माँ के हाथ में पैसे रख दिए। कमला रोने लगी। आज तेरे पिता बहुत खुश होते हैं। राजू ने आसमान की तरफ देखा और मनी मन उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। लेकिन तूफान अभी बाकी था। उसी रात नरेश कुछ लोगों के साथ खड़ा था। वो धीरे से बोला, कल इसका आखिरी दिन होगा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। राजू को नहीं पता था उसकी सफलता अब उसके लिए खतरा बन चुकी थी। उस रात राजू खाना खाकर सो गया था। उसके चेहरे पर सुकून था। उसने सोचा, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रात के करीब 2 बजे नरेश और उसके 2 दोस्त चुपचाप वहां पहुंचे जहां राजू अपना ठेला खड़ा करता था। नरेश ने गुस्से में कहा, इसकी वजह से मेरा धंधा बंद हो रहा है। उसने ठेले को जोर से धक्का दिया। ठेला गिर गया। उस पर रखा सारा सामान टूट गया। बर्तन इधर उधर बिखर गए। फिर नरेश ने ठेले को और तोड़ दिया। लकड़ी टूट गई, पहिए अलग हो गए। कुछ ही मिनटों में राजू का सपना टूट चुका था। अगली सुबह राजू हमेशा की तरह जल्दी उठा। वो खुशी खुशी ठेले के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसके पैर वहीं रुक गए। उसका ठेला टूटा हुआ था। बर्तन टूटे हुए थे। सब कुछ खत्म हो चुका था। राजू की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से जमीन पर बैठ गया। उसने टूटे हुए ठेले को छुआ और रो पड़ा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तभी वही बूढ़ा आदमी वहां आया। उसने सब देखा।
फिर राजू के पास बैठ गया। रो मत बेटा, सब खत्म हो गया बाबा। कुछ भी खत्म नहीं हुआ। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तेरे पास सबसे कीमती चीज है। क्या? तेरी नियत। आज मेरे साथ चल। राजू चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। वो दोनों शहर के एक बड़े इलाके में पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा होटल था। उस पर लिखा था रामलाल ग्रैंड होटल। राजू हैरान हो गया। ये तो बहुत बड़ा होटल है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। फिर उसने कहा, ये होटल अब तेरा है। क्या? मैं इस होटल का मालिक था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे एक ईमानदार इंसान चाहिए जो इसे सही तरीके से चला सके। लेकिन मैं? हाँ, तू। क्योंकि तूने वो किया है जो अमीर लोग नहीं कर पाए। तूने भूख को समझा है। नया मालिक राजू कुछ ही दिनों में सारे कागज तैयार हो गए। अब राजू एक बड़े होटल का मालिक था, लेकिन वो नहीं बदला। उसने होटल के बाहर एक बोर्ड लगाया, यहाँ हर गरीब को 10 रुपए में भर पेट चिकन बिरयानी मिलेगी। लोग हैरान थे, इतना बड़ा होटल और इतनी सस्ती बिरयानी। लेकिन राजू के लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये उसका वादा था। एक दिन नरेश उसी होटल के बाहर खड़ा था। उसके कपड़े अब पुराने थे, उसका ठेला बंद हो चुका था। वो धीरे से अंदर आया। राजू ने उसे देखा। नरेश की आंखों में शर्म थी। मुझे माफ कर दो। बैठो। उसने एक प्लेट बिरयानी दी। नरेश रोने लगा। मैंने तुम्हारा ठेला तोड़ा। लेकिन तुम मेरा सपना नहीं तोड़ पाए। कुछ साल बाद राजू का होटल पूरे शहर में मशहूर हो गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान ये थी 10 रुपए वाली बिरयानी। हर दिन सैकड़ों गरीब लोग वहाँ खाना खाते थे, कोई भूखा नहीं जाता था। एक दिन एक छोटा लड़का राजू के पास आया। उसने कहा, भैया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी आपकी तरह बनूंगा। राजू मुस्कुराया और बोला, बस कभी किसी भूखे को मना मत करना। गरीबी कमजोरी नहीं होती, कमजोरी होती है हार मान लेना।